Let's talk about depression and anxiety. सर डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत कॉमन हो चुका है और ये वर्ड्स भी बार बार सुनाई देता है. एवरी सेकंड पर्सन इज सेइंग आई एम इन डिप्रेशन या मैं डिप्रेस हो गया. सो व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज, क्या होता क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक्चुअली लोग सैडनेस को डिप्रेशन समझ लेते हैं और सैडनेस एक नॉर्मल थिंग है कि आप कभी भी कोई बात अपने साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो मन उदास हो गया, उसे वो चाहिए था हमको नहीं कि यार आज तो मैं डिप्रेशन में हूँ. तो ऐसा नहीं है. डिप्रेशन एक डायग्नोसिस टर्म है. आप ये समझ लें कि अगर आपकी उदासी है, चिंता है, डर है, लेकिन आपको हो गया है, बढ़ गया है और रुक गया है, और अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो गए उस चीज को, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और तब आप कह सकते हैं कि आप शायद डिप्रेशन में हैं. सो जो सिम्टम्स हैं वो ये कि 2 हफ्ते से आप एक ही इमोशन में हैं, आपको वही सैडनेस है. इट मींस तब आपको हेल्प की जरूरत है. एंड सर व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी बेसिकली हिंदी में इसको दुश्चिंता बोलते हैं. बिना कारण की चिंता. तो कोई कारण नहीं होता. कई बार कारण होता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हम पूरे टाइम एक एंक्सियसनेस महसूस करते हैं, एक वरीनेस महसूस करते हैं, एक रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं. और इसमें भी कैटेगरी है, हम चाहे डिप्रेशन की बात करें या एंजाइटी की बात करें. ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 लेवल पर होते हैं. तीनों लेवल के अलग अलग सिम्टम्स हैं. तो माइल्ड लेवल पर हो सकता है कि आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग हो, ठीक है, और आपको किसी सिचुएशंस में आपको एंजाइटी होती है, तो आप उसको कैसे करते हैं कि आप उसको अपने आप को या तो बिजी रख के उसे ओवर थिंकिंग से बचाते हैं, या फिर किसी एडिक्शन में चले जाएंगे, या फिर आप मोबाइल में लगे रहेंगे. कोई सिचुएशन है जिसमें आपको एंजाइटी होती है तो उसको आप अवॉइड करेंगे और अपने कंफर्ट जोन में बने रहेंगे. तो ये माइल्ड लेवल की एंजाइटी में वो देखने को मिलता है. तो जनरली और डिप्रेशन में भी ऐसा ही है कि उदासी आती है, कभी चली जाती है, तो उनको ऐसा लगता नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट. उनको लगता है परिस्थितियों की वजह से मेरे को ऐसा है, परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो मेरा मूड भी सही हो जाएगा. तो दूसरों को कई बार ब्लेम कर रहे हो. तो जनरली हमारे पास माइल्ड या मॉडरेट लेवल के केसेस नहीं आते हैं, कि माइल्ड या मॉडरेट लेवल के केसेस कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर रहे होते हैं. हमारे पास जनरली सीवियर कंडीशन में लोग आते हैं. तो सीवियर कंडीशन में, अगर डिप्रेशन सीवियर कंडीशन में है तो उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है सुसाइडल थॉट्स. तो जब वो सुसाइडल थॉट्स उसको आने लगते हैं तब उसको लगता है कि अरे तो कुछ गलत हो रहा है. तब वो हमारे पास आता है, वो फैमिली को बताएगा, या कई बार नहीं बता पाते या कुछ परिस्थिति ऐसी नहीं होती, तो ऐसी केसेस में सुसाइड हो भी जाती है. एंजाइटी जब सीवियर होती है तो उसमें पैनिक अटैक बहुत कॉमन होते हैं. तो 5-7 मिनट की घबराहट होती है एकदम से, वो थोड़ी देर ठीक हो जाती है. वो घबराहट जो होती है वो इतनी इनटॉलरेबल होती है कि वो उसका डर उसके अंदर बैठ जाता है, फिर वो डर की वजह से वो बार-बार रिपीटेडली पैनिक अटैक उसको आने लगते हैं. और कई बार ऐसे पैनिक अटैक वाले केसेस बहुत मिसडायग्नोज किए जाते हैं और खुद भी अपने आप उनको लगता है मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है. तो सभी जगह पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, सारी जांचें करवाते हैं, काफी समय और पैसा बर्बाद करते हैं. अल्टीमेटली लास्ट में जाके कहीं उनको कोई बताता है कि शायद आपकी एंजाइटी हो सकती है, तब हमारे पास पहुंचते हैं. तो ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे पास जनरली सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं.